दावर पे क्यों उठे सवाल? योगी आदित्यनाथ की परिभाषा, क्या हिंदुत्व है जीवन का आधार? हिंदुत्व पर इल्तिजा के विवादित बयान से क्यों देश में हंगामा हो रहा है? जय श्री राम नारे पर क्यों उठे सवाल? क्या योगी आदित्यनाथ देना चाहते हैं हिंदुत्व की नई परिभाषा, या फिर राम राज्य बनाम राजनीतिक बयानबाजी? क्यों हर बार हिंदुत्व पर उठते हैं सवाल? ये आस्था है या फिर आस्था के नाम पर हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति? ये वो सवाल है जो इस वक्त पूरे देश में गूंज रहे हैं। आखिर क्यों बार बार हिंदुत्व को निशाना बनाकर बयान दिए जाते हैं? पहले मां कश्मीर से 370 हटाने पर खून की नदियां बहाने की धमकी देती है, तो अब बेटी हिंदुत्व पर वार करती है। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने कैसे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है और योगी आदित्यनाथ ने कैसे उसे सबक सिखाया, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयोन भारत। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया को हिंदुत्व का सही अर्थ समझा दिया है। योगी ने साफ साफ कहा है कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ करने, मंदिर जाने की कोई बंदिश नहीं है। लेकिन उनकी यह बात कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रही है शायद। और वास्तव में दुनिया के अंदर धर्मों को किसी ने समझा है तो भारतीय ऋषि ने समझा है। उसने उसको उपासना विधि तक सीमित नहीं रखा है। उसने ये नहीं कहा, आप याद करिए, भारत के अंदर किसी भी ऋषि ने ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। कभी नहीं कहा। धर्म की व्याख्या दुनिया के अंदर किसी और ने नहीं अंगीकार किया। उन्होंने तो कहा कि जो मैं कह रहा हूं यही सत्य है। आप मानोगे तो इसके उपासक मानो जाओगे, इसके अनुयायी माने जाओगे, नहीं तो तुम्हें बहिष्कार करते हैं, तुम्हें निकाल बाहर करते हैं। भारत ने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। हाल ही में योगी ने एक जनसभा के सामने हिंदुत्व की परिभाषा क्या समझाई? कश्मीर में बैठी महबूबा मुफ्ती की लाडली को मिर्ची लग गई। वह महबूबा मुफ्ती जो देश विरोधी बयान देती है, जिन्होंने बोला था कि 370 की वापसी के लिए खून बहाने को तैयार रहे, हर कीमत पर मुझे 370 वापस चाहिए, 370 वापसी तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी, सिर्फ जम्मू कश्मीर का तिरंगा उठाऊंगी। जिसने कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश की, जो 370 के लिए देश में खून बहाने तक को तैयार थी। अब उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती हिंदुत्व को बीमारी बता रही है, जो बोल रही है कि हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को बीमार किया है। ये भगवान के नाम को भी कलंकित कर रही हैं। महबूबा की बेटी कहती हैं कि जय श्री राम का नारा अब राम राज्य के बारे में नहीं है, इसका इस्तेमाल भीड़ द्वारा हत्या के दौरान किया जाता है। क्या अब इल्तिजा मुफ्ती देश को बांटने का काम नहीं कर रही? जब 370 हटाया गया था तब महबूबा मुफ्ती ने खुलेआम देश को 2 हिस्सों में बांटने का आरोप लगाया। क्या अब उनका खुद का खून हिंदुओं की आस्था पर वार नहीं कर रहा है? क्या अब वो नहीं बोलेंगी कि खून की नदियां बहा देंगे? इल्तिजा मुफ्ती के बयान के बाद देश में राजनीति गर्मा गई है, जैसे मानो लोगों में इल्तिजा को लेकर गुस्सा है, जो वहीं कुछ नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया है। इल्तिजा मुफ्ती की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने हिंदुत्व को भारत की संस्कृति और विरासत का अभिन्न अंग बताया है। नकवी ने कहा कि जो लोग भारत की संस्कृति और विरासत से अनजान हैं, उन्हें एक बार फिर सनातन संस्कृति के बारे में संदेश देने की जरूरत है। हिंदुत्व समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने हिंदुत्व का फोबिया विकसित कर लिया है और ऐसी फोबिया वाले लोगों को इसके बारे में एक बार पढ़ाई जरूर कर लेनी चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल की भाजपा नेता अग्निमित्रा पाल ने भी इल्तिजा मुफ्ती की आलोचना की और आरोप लगाया कि उन्होंने और उनकी मां
महबूबा मुफ्ती ने लगातार भारत के खिलाफ बोलना जारी रखा है। पाल ने कहा कि महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी हमेशा भारत के खिलाफ बोलती हैं। हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने गाजा और बांग्लादेश की तुलना भारत से की और अब इल्तिजा मुफ्ती इस्लाम की तुलना हिंदू धर्म से कर रही हैं। ये दोनों धर्मों का अपमान है। पाल ने मुफ्ती परिवार पर क्षेत्र में नफरत फैलाने तक का आरोप लगाया है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए बोला कि सीएम योगी का बयान देश की एकता और अखंडता बहुत जरूरी है। देश सुरक्षित रहेगा तो उसमें रहने वाले सभी धर्मों के लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर विदेशी ताकतें हमलावर होती हैं तो हर धर्म के इंसान की जिम्मेदारी है कि वे देश की सुरक्षा के लिए खड़ा उठा रहे। उनका यह बयान किसी को चिढ़ाने या किसी पर आपत्ति करने वाला नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अगर बाहर की दुनिया के लोग भारत पर अगर हमलावर होते हैं और किसी एतबार से, चाहे वो मजहबी एतबार से हो, सामाजिक एतबार से हो या सियासी नोयत से हो, अगर इस तरीके से कोई हमलावर होता है तो यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले यानी किसी भी मजहब के मानने वाले हर मजहब के शख्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो देश की सालिमियत, उसकी एकता और अखंडता और अपने मजहब की रक्षा के लिए वो खड़ा हो। तो ये ज़रूरी है। अगर देश सालिम है, महफूज है, सुरक्षित है तो हम महफूज हैं और हमारा मजहब महफूज है, सुरक्षित है। अगर देश ही नहीं है तो फिर यहाँ पे रहने वाले लोग जो है सुरक्षित नहीं है, तो फिर मजहब भी सुरक्षित नहीं है। हिंदुत्व पर वार करने से कुछ नहीं मिलेगा। भारत का संविधान सभी धर्मों को जगह देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुत्व का अपमान बार बार सहेगा। कभी राहुल गांधी जैसे नेता विदेश जाकर भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी देश में बैठकर इल्तिजा मुफ्ती जैसे लोग सनातन धर्म पर वार करते हैं। फिर जब इन लोगों को देशद्रोही बोला जाएगा तब ये सरकार की आलोचना करना चालू कर देंगे और फिर कहेंगे कि हमारे धर्म का महत्व नहीं है। ऐसे में आप लोग खुद सोचिए, क्या इल्तिजा मुफ्ती ने जो कहा वो देशद्रोह नहीं है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत पर।